खबरों का खेल, खबरें ही हैं वो जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही हैं जो करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ खबर लेकर के आए हैं जहां पर जिसके चलते कुछ एक एक्शन देखने को मिल रहा है, कई सारे शेयर ट्रेंड कर रहे हैं। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टाइटन को लेकर के। टाइटन में आपको बता दें कि चौथी तिमाही में 25% की मजबूत ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले। काफ़ी शानदार जो है मोमेंटम टाइटन के शेयर में इसकी वजह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटेल नेटवर्क में कंपनी ने 72 नए स्टोर जोड़े हैं और अब इनके टोटल स्टोर की संख्या बढ़ करके पहुँच गई है 3312 3312। इसके अलावा आपको बता दें ज्वेलरी सेगमेंट में भी काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली है और इसमें जो है करीब 24% की ग्रोथ रही है पिछले साल के मुकाबले। तो साल दर साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। आपको बता दें कंपनी को हायर गोल्ड जो सोने की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से कंपनी को इसका फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। मैम काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। 3-3.25% की मजबूती अभी भी है। शुरुआती कारोबार में 5-6% तक उछला था। आप कैसे देख रही हैं टाइटन को आज? जी बिल्कुल, अगर टाइटन की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर ऊपरी स्तरों से लेकिन ये थोड़ा फिसल गया है। ऑल्दो काफी अच्छी तेजी अभी भी मेंटेन कर रहा है, लेकिन देखिए 3200 का 22 का हाई था, उससे 3136 आया, यानी कि ये ऊपरी स्तरों पे अभी टिक नहीं पा रहा है, थोड़ा वीक और होगा। नई पोजीशन के लिए अभी रुक जाए, लिया हुआ है तो सिर्फ उनको होल्ड करने की सलाह है 2920 की स्टॉप लॉस के साथ। नई पोजीशंस के लिए भी मुझे लगता है कि बेटर चांसेस मिलेंगे 3080 3060 90 के जोन में। वहां पे नई पोजीशंस बनाइए, अभी रुक जाइए। और जो टारगेट्स रखेंगे जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए टारगेट में मैं बता देती हूँ, 3240 का पहला टारगेट इसमें रखा जा सकता है और उसके बाद दूसरा टारगेट 3300 का रहेगा। ठीक है, चलिए अब टाइटन से आगे निकलते हैं, पर टाटा समूह से आगे नहीं बढ़ते हैं, चलते हैं टाटा मोटर्स के पास और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स देखने को मिल रही है। FY25 में जगुआर लैंड रोवर की बिक्री ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, स्थिर रही है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा गतिविधि, कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। चौथी तिमाही में थोक बिक्री करीब 1% बढ़ करके 1,11,413 यूनिट के आसपास रही है। ये नंबर्स जो है वो टाटा मोटर्स की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके अलावा रिटेल सेल की कद में हम देखें तो करीब 5.1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और ये बढ़ करके गिर करके 1,08,232 यूनिट रही। आपको बता दें नॉर्थ अमेरिका के अंदर करीब 14.4% के आसपास की ग्रोथ बिक्री जो है यहाँ पर देखने को मिली है। उसमें मतलब ग्रोथ इस तरीके की देखने को मिली है। तो ये कुछ एक नंबर जो है निकल करके आए हैं जिसमें कि टाटा मोटर्स की तरफ से जो जारी किए गए हैं। मैम टाटा मोटर्स आज 1.25% ऊपर 587 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आपकी सलाह क्या रहेगी? जी बिल्कुल, हमने टाटा मोटर्स पे जैसे कि पहले भी बात की, थोड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल है, थोड़ा वीकनेस आ रही है इसके चार्ट्स में भी। आज भी ऊपरी स्टोर से थोड़ा सा नीचे आया है, तो टाटा मोटर्स में नई खरीदारी के मौके ना ढूंढें। लिया हुआ है तो सिर्फ बने रहिए, बट नई खरीदारी के मौके नहीं ढूंढने हैं इस काउंटर पे। ठीक, तो ये बड़ा यहाँ पर निकल के आ रही है। अब जरा बात कर लेते हैं एक रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जिसमें आज है अच्छा मोमेंटम, वो है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। 3% ऊपर 280 का लेवल देखने को मिल रहा है। 2210 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है। लगातार ऑर्डर फ्लो जो है वो BEL को लिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब एक नया ऑर्डर 2210 करोड़ रुपए के आसपास का इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सूट की आपूर्ति करने के लिए कंपनी को इस ऑर्डर से नवाजा गया है। तो आज हम देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के लिए EW सूट की ज़रूरत है और जिसका ऑर्डर जो है वो BEL को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अगर आज देखें 3% के आसपास की मजबूती। मैम क्या टिप्पणी रहेगी? बिल्कुल, बीईएल में जैसे पहले भी हमने बात की, कुछ एक इम्पोर्टेंट स्तर तोड़ना जरूरी है। 292 का जो मैंने लेवल दिया था उसके ऊपर टिकना जरूरी है तेजी के लिए। आज में न्यूज थी इसलिए पॉजिटिव रहा है। नई खरीदारी के लिए रुक जाए, दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बने रहना है 250 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार 292 के ऊपर की क्लोज देने लगा तो 305 315 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। अगली कंपनी जो है वो है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई और वो है लोढ़ा डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स। आज इसको हमने ब्रोकर रडार में भी डिस्कस किया था। मैक्रोटेक डेवलपर्स में चौथी तिमाही की बिक्री जो है वो 14% बढ़ी है और ये बढ़ करके रही है 4810 करोड़ रुपए के आसपास।
वहीं कंपनी ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ तिमाही प्री सेल्स जो है तिमाही प्री सेल्स रिकॉर्ड जो है वो की है। तो काफ़ी शानदार रही है कंपनी के लिए ये क्वार्टर, काफ़ी अच्छा रहा है। FY25 में 17,630 करोड़ की प्री सेल रही है, जिसमें कि 21% के आसपास का इजाफा रहा है पिछले साल के मुकाबले। तो ये बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर भी जो है निकल के आती हुई FY25 की गाइडेंस को पार करते हुए 20% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। सर 1129 1130 ये भाव देखने को मिल रहा है मैक्रोटेक डेवलपर्स पे। आज मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट थी, वो तो कह रहे हैं 1230 तक जाएगा। क्या यहाँ से आप भी 100 रुपये अपसाइड की गुंजाइश लगा रहे हैं? देखिए, मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो अपसाइड की गुंजाइश जैसा कि है, उसके लिए एक बार 1180 का स्तर टूटना जरूरी है। वो टूट गया तो 1250 तक के लेवल और फिर 1300 तक के भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मैंने कहा एक इम्पोर्टेंट लेवल है 1180, वो जरूर ब्रेक होना चाहिए। यहाँ से 50 रुपए ऊपर बने रहिए इस काउंटर में, नई पोजीशन के लिए रुक जाइए। 1060 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। 1170-80 के ऊपर गया तो फिर 1200 से लेके 1230 के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ठीक। इसके बाद अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ, वो है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, एक और रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी। मैम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर साइन किया है और ये करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है। और ये जो आवासीय परियोजना है इसमें करीब कंपनी 225 करोड़ रुपए निवेश करेगी। और इसी नए प्रोजेक्ट की खबर को लेकर के आज थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान बनता हुआ ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में देखने को मिल रहा है, करीब 2.5-3% ऊपर। कैसे देख रही मैम चार्ट्स पे ब्रिगेड इंटरप्राइजेज को? आज जरूर ऊपर है, लेकिन बढ़िया ऊपर होने के लिए 950-960 के ऊपर जाना जरूरी है। इसलिए अगेन इसमें भी फ्रेश बाइंग के अभी मौके ना ढूंढे। लिया हुआ है तो सिर्फ बने रहना है। 850 का स्टॉप लॉस लगा के 1000 और 1050 तक के लक्ष्य के लिए। लेकिन ये जरूरी है कि ये लक्ष्य तभी आएंगे जब एक बार 960 के ऊपर ये निकलेगा, उसके ऊपर क्लोज देगा। चलिए अगली कंपनी पर बढ़ते हैं और ये है कोल इंडिया। जी हाँ, कोल इंडिया पे खबर निकल करके आई है। खनिज समृद्ध राज्यों को लगभग 38,000 करोड़ का भुगतान करना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने खनिज समृद्ध राज्यों को टैक्स वसूलने का अधिकार दिया है। खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया है और कंपनी को फ्यूल सप्लाई समझौते से 80% के आसपास की राशि की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। अभी अगर हम देखें कोल इंडिया के शेयर पर नजर डालें तो करीब 1% के आसपास की मामूली बढ़त है। 380-381 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मैम क्या करना चाहिए अभी कोल इंडिया पे? देखिए 380-381 के आसपास बिल्कुल ट्रेड कर रहा है, बने रहना चाहिए 400 तक के लक्ष्य के लिए। और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल रख सकते हैं वो 355 का रखेंगे। 355 का स्टॉप लॉस, 410 के लेवल्स रखे जा सकते हैं, होल्ड करने की सलाह है। चलिए आखिरी कंपनी पे नजर डालते हैं, वो है JSW स्टील। JSW स्टील पे मैम अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अगर हम देखें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो जो है वो देखने को मिल रहा है करीब 957 के आसपास का। आपको बता दें कि यहाँ पर खबर आपकी स्क्रीन पर है। जो है JSW स्टील पे खबर यहाँ पर बिजनेस अपडेट को लेकर के चौथी तिमाही में कच्चे इस्पात का उत्पादन करीब 76.3 लाख टन रहा और ये अब तक का सबसे अधिक उत्पादन रहा है पिछले साल के मुकाबले। 12% जो है कि ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीब 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। आपको बता दें कि भारत के अंदर कंपनी का क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है करीब 74 लाख टन रहा है। और इस बीच अगर शेयर के भाव पर नजर डालें तो यहाँ पर भी मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है। मैम JSW स्टील मेटल पैक में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी JSW को लेकर के? जी बिल्कुल, JSW स्टील यहाँ से और ऊपर जा सकता है, जिसमें अब जो लेवल्स आएंगे वो 1000-1015 के रहेंगे। वहां तक जाने की कोशिश ही काउंटर कर सकता है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे रख लें, जो लेवल वो है 904। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इसी के साथ हमारे इस विशेष सेगमेंट को अब करते हैं समाप्त।